श्री कुंज बिहारी परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूँ कि हमें गर्मियों में अपने कान्हा जी की इत्र सेवा कैसे करनी चाहिए और कौन से इत्र लगाने चाहिए। तो देखिए, पहले मैं आपको अपने सारे इत्र दिखा देती हूँ कि जो मेरे पास है। तो ये है गुलाब का, ये फ्रेगनेंस है सिर्फ। तो मैं उनके सुबह स्नान करते हैं, उसके बाद कपड़े पहनते हैं, उनके कपड़ों में लगाती हूँ तो पूरा दिन बहुत अच्छी खुशबू रहती है। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, ठीक है ना। दूसरा होता है ये वृंदावन का फूल, ये है हमारा फुलवारी का। इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी है और ये भी पूरा दिन तक रहती है। तो ये होते हैं हमारे सिर्फ कपड़ों में लगाने वाले, ठीक है। उसके बाद ये होता है हमारा श्याम बाबा, श्याम जी का होता है ये, श्याम दरबार इत्र होता है ये भी सिर्फ कपड़ों में लगाने का होता है, मालिश का नहीं होता, ठीक है। तो ये जो इस तरह के परफ्यूम होते हैं तो ये होते हैं हमारे सिर्फ कपड़ों में लगाने के लिए। और ध्यान रखें कि उनकी आंखों की तरफ ना जाए। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये आपको पता चल जाएगी इस तरीके से। और इसमें लॉक भी लगा हुआ है, ये देखिए इस तरीके से इधर खोलते हैं तो ऐसे फ्रेगनेंस होती है और इस तरीके से इसे लॉक भी कर देते हैं। तो ये सबसे अच्छा रहता है कि ये वेस्ट नहीं होता ऐसे गिरने पर भी। अब मैं आपको बात करती हूँ ये वाले इत्र की आपकी। तो ये है जो मैं खाटू श्याम जी से लेकर आई थी, ये है चंदन का इत्र। तो ये भी मालिश का उत्र है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि किससे मालिश करते हैं। तो ये देखिए, एक तो ऐसा लगा होता है इसमें गोली टाइप का, और इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। तो ये ना थोड़ा ऑयल बेस में होता है, ये रहा, और ये थोड़ा कम है जो मैं वहां से लेकर आई थी। तो गर्मियों में आप देखिए चंदन का इत्र है ये मोगरे का है, ये देखिए, और ये भी चंदन का, ये सबसे बेस्ट है। इसका हाँ नाम का डिब्बी का, तो ये देखिए आप यहाँ से देख लीजिए, इस प्रकार से है। इसमें नाम बहुत छोटा है जो दिख नहीं रहा। फिलहाल ये सैंडलवुड का है, ठीक है, बिल्कुल प्योर है। अब इसको दिखाती हूँ मैं आपको, आप कैसे पता करेंगे कि ये मालिश के हैं। ये देखिए ऑयल बेस में होते हैं, ये थोड़ी सी इस तरीके से हमारा ऑयल जैसा हैंड्स हो जाता है यहाँ पर इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। तो ये चंदन का है, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जो मुझे सबसे अच्छा लगा मालिश के लिए। और ये जो मैं लेकर आई थी, ये सिर्फ मतलब कर सकते हैं पर इतने कुछ नहीं है, इसमें ऑयल बेस कम रहता है। ये भी मोगरे का ही है, बहुत छोटा सा है, पर इसमें इस तरीके से रुई लगा के रखनी पड़ती है मेरे को, जिससे कि ये बाहर ना निकल जाए, उड़ जाते हैं ये, है ना। ये है रात की रानी का, ये देखिए, और ये भी बहुत अच्छा है, ये भी मैं लेकर आई थी, बहुत अच्छा है। और अभी एक बताती हूँ आपको, जब अब लूएं चलने लग जाएंगी तो बहुत गर्मी हो जाएंगी, तो उसमें हम अपने लाला को कौन सा इत्र लगाएं। तो उसके लिए आपको खस का इत्र लगाना चाहिए। तो गर्मियों में ये सारे इत्र हैं जो काम आते हैं हमारे मालिश के, ये वाले इधर वाले। तो रात की रानी है, मोगरा है, और जी चंदन है, चंदन का, और ये चंदन वुड है, बिल्कुल प्योर वाला चंदन वुड का है। बहुत ठंडा रहता है, जब हम अपने भी लगाते हैं तो थोड़ा सा बाद में फीलिंग होती है कि ठंडी है। और ये जो इतने मैंने यहाँ पे दिखाई, ये स्प्रे उनके कपड़ों पे करने के। अब आपको ये बताएंगे कि लाला को मालिश कैसे करनी चाहिए। तो ये देखिए, लाला मेरे नहा धो लिए हैं और इन्होंने अपनी नैपी वगैरह पहन रखी, तो मैं उतार देती हूँ, फिलहाल इसमें बनी हुई है ना। और जहाँ भी बिठाएं वो साफ जगह हो। तो इस तरीके से देखिए, अपने उंगली में ऐसे निकालिए, क्योंकि अगर आपके लाला छोटे हैं तो एक ही फिंगर में निकल जाएगा, अगर बड़े हैं तो आप 2 या 3 फिंगर में ऐसे निकाल सकते हैं। और ऐसे ऐसे सारे में उनको लगाइए जहाँ भी ये लग रहे हैं, देखिए, और हल्के हल्के हाथ से मालिश कीजिए। देखिए, हम वैसे तो होता है कि कान्हा जी को अंगूठा नहीं लगाना चाहिए, पर फिर भी हम हर काम करते हैं तो लग ही जाते हैं, उसके लिए हम पहले ही माफ़ी मांग लेते हैं। फिलहाल तो इस हाथ से भी ऐसे लगानी चाहिए, ठीक है ना, इस तरीके से। और सब जगह मालिश करनी चाहिए उनको, जिससे कि उन्हें पूरा दिन ना ठंडक ही रहती है। नहाने के बाद इस तरीके से आप लगा सकते हैं सब जगह,
थोड़ा उनके पैरों में, कमर में सारा दिन बैठते हैं तो उन्हें दर्द भी हो जाता है पैरों में। भी छोटे बच्चे हमारे घुटनों से बैठते हैं। ये देखिए इस तरीके से ऐसे लगाइए। अब मेरे कान्हा जी का पेंट भी सारा ना उतर रहा है। ये देखिए इस तरह ऐसे ऐसे लगाइए, और ऐसे नहीं ऐसे पकड़िए, आप आराम से लगाइए। छोटे लाला हैं तो, और अगर बड़े लाला हैं तो ऐसे एक कपड़ा बिछा लीजिए उनका, और घास पे इस तरीके से ही कपड़ा बिछा लीजिए, या मंदिर में भी जैसे आपकी जगह हो वहाँ पर कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप करेंगे उनकी मालिश। और जहाँ पे आइस वगैरह है ना, कोशिश करिए आइस पे ना लगाइए, क्योंकि हमारा जब यहाँ पे श्रृंगार होता है ना ये आइस का, तो ये डल होने लगता है। तो देखिए थोड़ा मेरा भी डल हो रहा है इस तरीके से, है ना, थोड़ा थोड़ा हो जाता है। काफ़ी दिन हो जाते हैं ना जब, तो होने लग जाता है, ये थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लग जाता है। और ये हम लिप्स वगैरह तो बना देते हैं, हमारे पास कलर होते हैं। अब कौन से कलर से मैं इनके लिप्स वगैरह बनाती हूँ, या कुछ श्रृंगार हट जाता है, तो वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी कि कौन से कलर होते हैं वो मेरे पास कलर हैंगे, और उन्हें मैं पक्का कैसे करती हूँ वो भी बताऊँगी, है ना। इस तरीके से आप धीरे धीरे इनकी मालिश कर दीजिए, या तो नहाने से पहले नहाने के बाद कर दीजिए, या फिर सुलाने से पहले भी कर सकते हैं आप, जैसे आपको सहूलियत लगे या आपको समय मिले वैसे कर सकते हैं। ये दिखा दूँ, इनकी जितनी मर्जी छोटी नैपी ले आती हूँ मैं, वो बड़ी आ जाती है, ना जाने क्यों। इस तरीके से मैं अब इनको पहना दूँगी इनके कपड़े, क्योंकि मुझे हैबिट है कि कहाँ पर है, पर ध्यान से लगाइएगा। वैसे तो कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने कान्हा जी को कष्ट पहुँचाएगा या चोट पहुँचाएगा, है ना। तो ये देखिए इस तरीके से हो गए मेरे कान्हा, कपड़े पहन लिए उन्होंने। और आज मैं उनको ये वाली माला पहनाई है गोल्डन गिन्नी की, थोड़ी बड़ी होती है ना, इस तरीके से सेट कर देते हैं हम। और ये रहे इनके कड़े। ये ना आसानी से मिल जाते हैं, एक के ऊपर एक चिपका के रखती हूँ ना, तो दिक्कत नहीं होती, मुझे इधर उधर ढूंढने नहीं पड़ते ये ज़्यादा, और मुझे आसानी से ही मिल जाते हैं। ये लगा दिए मैंने इनको सुंदर से इनके बाल, ठीक है ना। अभी तो मैंने आपको इस तरीके से दिखाए हैं, और ये कितने सुंदर हो गए मेरे कान्हा तैयार, है ना। और इनमें पूरा दिन आती रहेगी खुशबू, और इनको ठंडक भी मिलती रहेगी, क्योंकि हमने चंदन वाले इत्र से इनकी मालिश करी है। तो आप कोई से भी इत्र से मालिश कर सकते हैं, ये जो मैंने आपको दिखाए हैं, जितने भी इत्र दिखाए हैं। और अभी मैं आपको खस का इत्र लाऊंगी तो वो भी दिखा दूंगी कि वो कैसा होता है, ठीक है। खस का इत्र बहुत ठंडा होता है, क्योंकि खस ठंडी होती है, उसका इत्र भी ठंडा होता है। तो इसलिए अब लू के दिनों में अपने कान्हा जी को खस के इत्र से करें मालिश, तो बिल्कुल ठंडा ठंडा लगेगा उनको। और उनकी ठंडकता का ध्यान रखते हुए हम उनको सभी तरीके से मालिश करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर मेरे कान्हा लग रहे हैं मालिश करवा के भी, और इनके अंदर से आ रही है भीनी भीनी खुशबू। अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपकी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिएगा। शिकुंज बिहारी परिवार से सोनिया का राधे राधे।